पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महामंत्री हरि सिंह, महाराज जी। ये लो प्रसाद, थोड़ा सा तुम भी लो। राजू, आजा। अरे महाराज। ये लो, इधर आओ। जी महाराज। ये लो, ये बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। और कोई है जो दरबार में? नहीं महाराज जी। कोई नहीं, थोड़ी प्रसाद है, इसे मैं भी खा लेता। खा लो महाराज जी। महाराज, महाराज क्या हुआ? दरबारी, ये प्रसाद है। प्रसाद के बारे में अब शब्द सोचना भी गलत होगा। रही बात, महारानी सैन कक्ष में गई हैं, जी महाराज जी। क्योंकि वो जंगल से होकर के आई हैं, और मैं भी आज का दरबार यहीं पर खत्म करता हूँ। और महामंत्री हरि सिंह, आइए महाराज जी। रियासत की देख रेख करते रहो। जो अगर किसी को कोई तकलीफ हो, मेरे पास फौरन आकर के मुझसे बताओ। जैसी आपका महाराज। ठीक है, तो आज का दरबार यहीं पर खत्म होता है। ठीक महाराज। अब मुझे कार्य क्या करना है कि बाबा जी ने, स्वामी जी ने जो जड़ी बूटी दी थी, सब लोग तो खा चुके हैं, बस मैं ही बाकी रह गई हूं, और इस जड़ी बूटी को मैं भी ग्रहण कर लेती हूँ। यह क्या? ये जड़ी बूटी ग्रहण करते ही मुझे बहुत जोरों की नींद सता रही है, और एकाएक अगर मैं बिस्तर पे न गई तो नींद मुझे यहीं पर सुला देगी। भारत, भारत, कहाँ भारत? भारत, भारत, कहाँ भारत? भारत, भारत, चाची माँ, भारत, चाची माँ, चाची माँ, क्या हुआ तुम्हें? चाची माँ, तो ठीक तबीयत तुम्हारी है क्या चाचे जे, या कि मैं वैद्य जी को बुलाओ अभी? चाची जी सब हकीकत कीजिए, मैं जाऊं अभी, मैं जाऊं अभी। चाची माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई बात हो तो बताओ, मैं वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। चाची माँ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? हमारा नाम ले लेके क्यों पुकार रही हो? भारत, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ चाची माँ, कहो शौक से। सपने में ऐसी विरह मुझको तू दे गया, सपने में मुझको ऐसी विरह है तू दे गया, वैद्य मेरी बीमारी को जानेगा क्या? क्या की? हाल है नहीं कोई ख्वाब है, कह दूं तुझसे अगरचे तो मानेगा क्या? तो प्यार में चाची माँ कर दूं सर को बला, हाल क्या है बताओ, छिपाओ नहीं, बात सच्ची ये चाचे बचन दे रहा, सच करके ये भाभी चाची निभाओ।
न जाने क्या बात है तुम्हारी बीमारी को देख के, और तुम्हारे पास कैसा रोग है कि मुझे भी लड़खड़ाने हम भी लगे, हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन चाची माँ घबराओ मत, हम जाते हैं अभी इसी वक्त वैद्य को बुला के लाते हैं। भारत, क्या हुआ? अगर उस बीमारी का इलाज तुम्हारे ही पास हो हमारे तो पास? वैद्य बुलाने की क्या जरूरत? अरे चाची माँ, हमारे पास उस बीमारी का इलाज है तो बताओ हाँ? ना। अगर मेरे पास है तो चाची माँ, मैं आपके लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता हूँ। आप बताओ ना, मैं वो दवा आपको लागू दूं। सुनो, पहली बात, मुझे चाची कहते रहोगे तो मैं अपनी बीमारी तुमसे बतला नहीं पाऊंगी। अरे चाची माँ, आप हमारी चाची नहीं बल्कि मेरी माँ हैं, और इसके अलावा मैं आपको कह भी क्या सकता हूँ। और इस समय जो रोग मुझे लगा है, जो बीमारी मुझे लगी है, यहाँ पर अगर रिश्ता जोड़ोगे तो इस बीमारी की दवा नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब कि इस जगह पे ना तुम मुझे चाची समझो, ना मैं तुम्हें भतीजा समझूं। लेकिन अगर मैं आपको चाची नहीं समझूंगा, आप मुझे भतीजा नहीं समझेंगी चाची माँ, तो ऐसे बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? अब तुम यहाँ पर यह समझ लो कि तुम एक पुरुष और मैं एक नारी। एक पुरुष मैं और आप एक नारी। एक नारी। ये तो सत्य है चाची माँ, माँ तो हो लेकिन आप एक नारी हो। मैं आपका लाडला हूँ, फिर भी मैं पुरुष हूँ, इसमें क्या कमी है? तो सुनो भारत, रिश्ते को हम इस समय ताक पर रखकर तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? सुनो, अरे तोरे सपन माँ, अरे तोहरे सपन माँ, अरे बिकाई गईली राजा तोरे सपन माँ, क्या बिकाई गईली राजा। चाची माँ, ये क्या कह रहे हो? ओ तोरे सपन, हो तोहरे सपन माँ, तोहरे सपन माँ, बिकाई गईली राजा तोरे सपन माँ, बिकाई गईली राजा। आओ ना भारत, ना तेरी चाची ना तू है भतीजा, ना तेरी चाची ना तू है भतीजा, ना मैं चाची ना तू है भतीजा, ना मैं चाची, ना मैं तुम्हारी चाची और ना तू मेरा भतीजा, ना मैं चाची ना तू है भतीजा, ना मैं प्यार में तोहरे दिल मोरा रीझा, प्यार में तोहरे दिल मोरा रीझा, प्यार में तोहरे भारत। चाची माँ, अरे लगी है आग, लगी है आग पूरे बदन में, बिकाई गई नी भारत तोहरे सपन में, बिकाई गई नी भारत तोहरे सपन में। आई के हमके गले से लगावा, आई के हमके, आई के हमके गले से लगावा, आई के हमके चढ़ली जवानिया ना इतना सतावा, चढ़ली जवानिया ना, आई के हमके गले से लगावा, चढ़ली जवानिया ना इतना सतावा, चढ़ली ए मर जाब सैया,
तोहरे बिरहा में बिकाई गई नी राजा तोहरे। चाचे, अरे चाची बदन में, चाची बदन में, हो चाची बदन में लगाई देहलू आग चाचे बदन। हमारे भी आग लगी हुई है। निकुल कलंकिन डुबाई रही कुले का, निकुल कलंकिन, हम कलंक, मैं कलंकिन। निकुल कलंकिन डुबाई रही कुले का, क्योंकि पापिन हमारे बुले बुले का, पापिन जहर ही जहर भरा, जहर ही जहर भरा, सारे जहन में लगाई कहलू आग चाची बदन। चाची, तुम नहीं समझ रही हो, ये आप हमारी माँ हैं, इस प्रकार से ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। जब से सपने में मैं देखी कि तुम आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिए हो, वो सपना मेरे दिमाग से उतर नहीं रहा है। वो सपना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीकत है, और उस सपने को मैं हकीकत में बदलना भी चाहती नहीं, हूँ। चाची माँ होश में हो। चाची माँ तो चाहे सूर्य, चाची माँ चाहे पूरब से पश्चिम को सूरज चले, आसमां भी ये आके जमीन पे मिले, चाहे चट्टानों में घास उगने लगे, मैं लगाऊंगा हरगिज तुझे ना गले। चाहे सुन मेरी बात, फिर बद्दुआ मेरी तुझको भी लग जाएगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, देने वाला न होगा सहारा कोई, देने वाला न होगा सहारा कोई, हाथ मल मल के एक दिन तू पछताएगा, देने वाला भारत। चाची माँ, सोच ले। चाची माँ मैं सब सोच लिया हो, तुम्हारा दिमाग इस वक्त सही नहीं है चाची माँ। मेरे दिमाग में प्यार का नशा, प्यार का भूत सवार हो चुका है, चाची माँ। इसलिए मेरा कहना मान। नहीं चाची और माँ, एक बार मुझे चाची अपनी माँ। आगोश में ले ले भारत। मैं तेरे प्यार के लिए जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए ताकती है, उसी तरह ये लीलावती तेरे प्यार में चाची माँ होश में आओ, मैं होश में। मैं यहाँ का बेटा हूँ। इस समय मेरा होश ठिकाने समझिए, नहीं। समझिए चाची माँ। मैं बस प्यार के नशे में पागल हो चुकी हूँ। चाची माँ, चाची माँ मैं कहती मैं प्यार समझो चाची माँ। चाची माँ ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है, तुम्हारी जिद है। सुनो, अगर प्यार नहीं करोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर प्यार नहीं करोगे तो मैं अपने ही हाथों से अपने गले में फंदा लगा के ये क्या कह रहे हो चाची माँ? मैं अपनी जान गंवा दूंगी। नहीं चाची माँ, या तो मुझसे प्यार करो या तो मुझे मर जाने दो। नहीं चाची माँ, मैं मर जाऊंगी। नहीं चाची माँ, मैं मर जाऊंगी। सुनो चाची, या तो मुझसे प्यार करो नहीं तो मर जाऊंगी। चाची माँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ तुमसे प्यार करने के लिए। ये मरने का क्यों मरना चाहती हो चाची माँ? और अपने गले में फंदा लगा के। चाची माँ मैं तैयार हूँ, आइए आप। भारत सावधान हो जा, अगर माया मोह में पड़ जाएगा तो तेरे पिता की पांचों वचन कहां से पूरा कर पाएगा? मौत अपने सत को मत डिगा, अपने बल पर खड़े रहो। क्यों?
कि यही तेरा सूर्यवंशी बल खत्म हो जाएगा। तहारी बतिया तहारी बतिया तहार बतिया ओ तहार बतिया हम भूलेबै न बाबू हो तहार बतिया। तहारी बतिया तहारी बतिया तहार बतिया ओ तहार बतिया हम भूलेबै न बाबू हो तहार बतिया। पहिल बचन हम चाचा चाची के माई बाप समझबै। पहिल बचन हम चाचा चाची के माई बाप समझबै। तुझी बतिया नार पराई तुझी बतिया नार पराई कि नाही कबो सतौबै सारी दुनिया का सुनौबै हो तहार सारी दुनिया। चाची माँ चाची माँ एक बार मुझे भारत, ये तूने अच्छा नहीं किया। सपने में सम्मुखाई के चला गया बेईमान, और कोरा कोरा रह गया इस दिल का अरमान। और कोरा कोरा रह गया इस दिल का अरमान। भारत, तूने मेरे प्यार का अपमान किया, इसका बदला तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा। और देख, मैं तुझसे, तेरी पत्नी व तेरे पुत्र, तेरे पूरे परिवार को मैं तुझसे अलग कर दूंगी और तेरी वह दशा करूंगी। मंत्री हरि सिंह को दरबार में बुलाया जाए। बहुत अच्छा। महामंत्री जी राज दरबार में हाजिर हो। महारानी की क्या हो? महामंत्री हरि सिंह, कहिए महारानी जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं और मेरी बातें विशेष रूप से ध्यान देकर सुनना। फरमाइए महारानी जी। अरे जाकर कुछ सुनो, कहिए महारानी। जाकर कुछ खलिहान में अभी लगा दो और जाकर कुछ खलिहान में अभी लगा दो जाकर कुछ खलिहान में अभी लगा दो आग। आग लगाकर यह चिल्लाना भाग गया है। महामंत्री हरि सिंह, कहिए जाकर महारानी। कुछ खलिहान में आग लगा दो और आग लगाकर वहीं पर चिल्लाना कि भारत इस खलिहान में आग लगाकर यहां से भाग गया है। जो आज्ञा महारानी जी। इसी समय मेरे हुक्म का पालन करो। भारत, देख, मैं तेरे लिए जाल बिछा रही हूं और ऐसा जाल बिछाऊंगी कि तू जाल से निकल नहीं पाएगा। संग्राम की माँ, संग्राम की माँ, संग्राम की माँ, पानी लेके आओ, प्यास लगी है। संग्राम की माँ, संग्राम की माँ, स्वामी, थोड़ा पानी ले। संग्राम की माँ, संग्राम की माँ, क्या बात है? जानते हो, कुछ मत पूछो लक्ष्मी, लक्ष्मी
कुछ मत पूछो, दिमाग मेरा खराब हो चुका है लक्ष्मी। कुछ मत पूछो लक्ष्मी, फंसा बुरा सकता है जिस प्रकार से राम को वनवास लिखा था वही समय हमारा आने वाला है। जिस प्रकार से राम वन को गए थे तो जानकी भी साथ गई थी, और अगर मैं वन को गया तो तुम कहाँ रहोगी प्रिय, बताओ। स्वामी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। बात क्या हो गई, खुल के बोलो पिया। बात क्या हो गई, खुल के बोलो पिया। जानकी तो वहाँ राम होते जहाँ, कह के सासू वही तो है। कह के सासू वही तो है, राक्षस भी जहाँ पे रहते हैं। स्वामी जी, प्रिय, जब मेरी कैकेयी सास वहीं पे हैं जहाँ राक्षस भी रहते हैं, तो इसमें क्या बात है? कौन सी परेशानी आ गई, मुझे खुल के बताइए। जानते हैं प्रिय, तुम्हारे के कहने का मतलब कि जानकी जब राम के साथ गई थी तो हाँ। वहाँ बहुत सारे राक्षस थे। हाँ। आप उसकी बात कर रही हो। हाँ स्वामी जी। लेकिन प्रिय, हमारी भी बात सुनो। कहिए स्वामी जी। तो तुम फिक्र ना करो ऐ हमारी प्रिय, तुम फिक्र ना करो हमारी प्रिय। राम बन कर के रावण को मारूंगा मैं। कोई भी सुप न खाए बिगाड़ेगी क्या, मैं हूँ साथ में। कोई भी सुप न खाए बिगाड़ेगी क्या, बाण से नाक उसका उतारूंगा मैं। अगर ऐसी समय आई हमें वन को जाना पड़ा और तुम भी साथ में गई प्रिय, तो मैं वचन देता हूँ कि राम के जैसे ही मैं तुम्हारे सामने जितनी विपदाएं आएगी
हम उसे हमेशा हर एक की तुम्हारे रास्ते के रोड़े को हटाते रहते। ठीक है, मेरा वादा है। लेकिन लक्ष्मी चलिए थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि रात काफी हो गई है। मैं कैसे आया, कहाँ से आया, तुझे कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं। चलो स्वामी, चलो इस वक्त आप आराम कर लीजिए, उसके बाद हम और तुम बैठकर अवश्य बातें करेंगे। प्रिय लक्ष्मी, मैं जो कह रहा हूं एक बात अपने दिल में बिठा के रखना कि हो सकता है कि कभी न कभी हमारे ऊपर वैसी ही मुसीबत आ सकती है जैसा कि राम को आया था, और इसके लिए तुम सदा तैयार हो ना? प्राणनाथ, जो भी सजा आएगी वो सजा मैं काटने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। वाह लक्ष्मी, हमें जानते थे कि मेरी लक्ष्मी और मेरी लक्ष्मी की परवरिश में पड़ रहा मेरा संग्राम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी लक्ष्मी, तो हम अपने पिता की 5 वचन का पालन नहीं कर पाएंगे। नहीं प्राणनाथ, अगर ये भगवान पत्नी किसी को दे तो तुम्हारी जैसी दे। नहीं प्राणनाथ, ये तो आपका कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। तुम हमको चाहते हो, हम तुम्हें चाहेंगे, इसमें कोई किसी की नहीं चाहते। ठीक है प्रिय, चलिए। चलो स्वामी, मुझे आराम करना। चलो स्वामी।